आप सभी को नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण वार्ता बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के संगठन विस्तार और रचनात्मक कार्यक्रम। दूसरा, पलायन और व्यापारियों की जो दुर्दशा है, खासकर बुंदेलखंड में खनन की समस्या और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बुलाई गई है। तो आप लोगों को बताएं कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लगभग 50-55 सालों से पूरे बुंदेलखंड में व्यापक स्तर पर चल रही है, लेकिन पहले की सरकारों ने न हमारी बात को सुना और न ही हमारी मांगों को माना। और वर्तमान में जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, ये भी हमारी बात को नहीं सुन रही है। तो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को हम लोग कैसे रफ्तार देंगे, युद्ध स्तर पर कैसे रफ्तार देंगे, इसको लेकर हम लोगों ने बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव-गांव में जाकर गांव कमेटियों का बनाने का, गांव ग्राम कमेटियों का गठन करने का काम प्रारंभ कुछ सप्ताह पहले कर दिया था। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन टीकमगढ़ जिले की परेला तहसील में ये मीटिंग हम लोगों ने संपन्न करने के बाद अब अगली जो हमारे बुंदेलखंड राज्य आंदोलन संगठन विस्तार और रचनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में हरपालपुर द व्हाइट पैलेस कल 5 अगस्त 2026 को आयोजित हो रही है। इस बैठक में बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, छात्राएं, शिक्षक सभी लोग इसमें आ रहे हैं। और इस पूरी मीटिंग में बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को कैसे रफ्तार दी जाएगी, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अतुल आर्या जी है, जो पलायन और बढ़ती बेरोजगारी खनन पे अपनी बात रखेंगे। अतुल आर्या जी, माइक से। नमस्कार साथियों, मैं जैसा कि राष्ट्रीय संयोजक जी ने बताया कि हम पलायन पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है। बुंदेलखंड की जो स्थिति है इस समय वर्तमान में, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। और जो मैं देख पा रहा हूं, गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे नए युवा हैं, वो कैसे रोजगार प्राप्त करेंगे, कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे और कैसे हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे। जब यहां से लोग पलायन कर करके दिल्ली, बंबई, गुजरात आपके जा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या माना जाए? यही है कि यहां पे रोजगार नहीं है। रोजगार के ना है और ना सरकार ने कोई अभी तक प्रयास किए हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कोई ऐसी सरकारी बड़ी फैक्ट्री नहीं है जिसमें हमारे नौजवान काम कर सके। उसके बाद जब यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, गांव खाली हो जा रहे हैं, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं और हमारे युवाओं को मजबूरी में अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। यही हाल शिक्षा की है। शिक्षा की गुणवत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, विद्यालय तक उपलब्ध नहीं है प्रत्येक गांव में। और जो हैं भी, उनको अभी वर्तमान सरकार ने पूरे देश में लगभग 1 लाख से ऊपर स्कूल और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो ऐसी स्थिति में जो एक छोटा सा माध्यम था बच्चे को पढ़ने का, उनमें भी आपने कमी कर दी है। अब हमारा नौजवान बच्चा हमारा पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे वो रोजगार के काबिल बनेगा, कैसे वो अपनी आजीविका चलाने के काबिल बनेगा? ये एक सोचने का विषय है।
तो ये भी हम लोगों के जहन में है कि हम लोग क्या करें। इसके बाद बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की तो इतनी बुरी स्थिति है कि जो आम जांचें होती हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट की जांचें, वो हमारे जो कई मुख्यालय हैं, चाहे वो झांसी हो, झांसी में तो थोड़ी बहुत हो भी जाती है, लेकिन महोबा है, बांदा है, छतरपुर है, तो जो यहां सरकारी अस्पताल हैं उसमें एक सामान्य स्तर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में आप स्वास्थ्य से भी हमारे बुंदेलखंड में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये देखा है, हम लोगों ने ये पाया है कि 1947 से लेके आज तक हमारे बुंदेलखंड को आपने बिल्कुल निचले पायदान पर रखा हुआ है। इसी के साथ ऐसा नहीं है कि हमारा बुंदेलखंड आपको कुछ दे नहीं रहा है तो आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमारे बुंदेलखंड से करोड़ों का राजस्व प्राप्त करते हैं और आप हमारे बुंदेलखंड से खनन भी प्राप्त करते हैं। खनन के साथ साथ सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में, यहां तक कि हमारा बुंदेलखंड के पन्ना से आप हीरा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद ललितपुर से आप यूरेनियम ले रहे हैं, फिर हमारे बुंदेलखंड पे आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो हम सब ने यही देखा है कि बिना बुंदेलखंड राज्य बने हमारे बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता, और यही हमारी सरकार से मांग है। अच्छा, बात करते हैं, जैसे भी अंकित भैया ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, क्योंकि बुंदेलखंड के दो हिस्से आते हैं, एक मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, एक उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। हमारे संवैधानिक तरीके से मैं आपको बताऊं कि संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची एक कहती है कि किसी भी राज्य का विस्तार करने का अधिकार केंद्र के पास है, किसी भी राज्य के सीमांकन का अधिकार केंद्र के पास है, बस उसको बिल पास कराना होगा। तो आप सदन में बिल लाइए, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करा दीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय की उस पर स्वीकृति हो जाएगी और हमें हमारा बुंदेलखंड राज्य मिल जाएगा और बुंदेलखंड का विकास संभव है इससे। तो मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि आप ऐसा करिए, ये संविधान भी कहता है। आपने देखा भी पिछले समय में, जब से आपकी सरकार आई है, आपने कई जगहों के नाम बदल दिए, नाम परिवर्तन कर दिए, सीमांकन चेंज कर दिए, तो हमारे बुंदेलखंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ऐसा इसमें क्या है? बुंदेलखंड का क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारे बुंदेलखंड के युवा शिक्षित हों, हमारे बुंदेलखंड से पलायन रुक जाए, हमारे बुंदेलखंड में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाए और हमारे बुंदेलखंड में किसानों के लिए नहरें अच्छी हो जाएं, उनको अच्छा पर्याप्त संसाधन मिले ताकि खेती बाड़ी अच्छी हो? तो हमारी यही मांग है। इसी संबंध में हम लोग कल, जैसा कि भैया ने बताया कि कल हम लोग हरपालपुर में एक मीटिंग हो रही है बुंदेलखंड राज्य को लेके, उस मीटिंग में सभी लोग उपस्थित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग आइए, सभी बुंदेलखंड वासी आइए, वहां पे पत्रकार बंधु आइए, सभी लोग आप लोग वहां पे आइए। धन्यवाद। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के विषय में जिस तरीके से सरकार की बौखलाहट सामने आई, जब से आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, तो योगी आदित्यनाथ जी का उड़न खटोला पूरे बुंदेलखंड में उड़ लिया। ललितपुर योगी आदित्यनाथ घूम गए, झांसी घूम गए, महोबा घूम के गए, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। तो ये साफ जाहिर है कि आंदोलन की ही एक गर्मी है कि सरकार का सिंहासन और उनकी नींद टूट रही है, और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सब लोग निरंतर तौर पे अब मन बना चुके हैं कि अब हमें आंदोलन के लिए कमर कसनी है और पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे। किसी प्रकार के कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।